जंगल में बैठी एक महिला नदी किनारे फूट फूट कर रो रही थी। उस महिला ने अपना याददाश्त खो दिया था। उसे मालूम नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है और उसके परिवार कौन है। वो लगातार फूट फूट कर रोए जा रही थी। महिला बहुत ही खूबसूरत थी। कुछ समय बाद तो वह बिल्कुल चुप हो जाती है और नदी की ओर देखती बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर उस जंगल की प्यारी चिड़िया आती है, जो नदी किनारे पानी पीने आई हुई थी। चिड़िया उस महिला को देखकर डर जाती है। अरे बाप रे, इंसान, वो भी हमारे जंगल में! कहीं ये औरत हम जंगल के पक्षियों को पकड़ने तो नहीं आई? गांव तो हमारे जंगल से कोसों दूर है, तो फिर ये महिला यहाँ पर कैसे आ गई? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लगता है कोई न कोई साजिश या कोई न कोई प्लानिंग चल रही है। पर ये तो बहुत उदास दिख रही है। जाकर इससे दूर से बैठकर बात करती हूँ, सब समझ आ जाएगा। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया उस महिला के पास जाकर बैठ जाती है। कौन हो तुम? और यहाँ पक्षियों के जंगल में क्या कर रही हो? गांव तो हमारे जंगल से कोसों दूर है, तो फिर इस जंगल में कैसे आ गई तुम? मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। बस मुझे इतना याद है कि मैं इस नदी में बहती बहती यहाँ तक पहुँची हुई हूँ। आसपास मैंने अपना गांव ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मुझे अपना गांव नहीं मिला। मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो क्या आपको आपका नाम भी नहीं मालूम? और या फिर किसी परिवार का? आप किसके साथ रहते थे? आपको कुछ भी याद नहीं? नहीं छोटी चिड़िया, मुझे कुछ भी याद नहीं। ना जाने अब मेरा क्या होगा, मैं गांव कैसे जाऊंगी। इस तरह से वह गांव की महिला प्यारी चिड़िया से बातें कर रही थी कि तभी वहां पर प्यारी चिड़िया का पति पवन चिड़ा आ जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? काफी समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। बच्चे घर पर अकेले हैं। पानी पीने के बहाने इतने देर तक यहीं पर बैठी हो, और वो भी गांव की महिला के साथ। जानती नहीं या भूल गई इंसान कैसे होते हैं? लालची लोभी। तुम्हें पकड़कर लेकर जा सकते हैं। चलो यहाँ से। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा प्यारी चिड़िया को अपने संग घर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ वह महिला नदी के किनारे बैठी हुई परेशान हो रही थी। कुछ समय बाद दौड़ दौड़ कर अपने गांव की तलाश कर रही थी। कभी इधर भागती तो कभी उधर भागती। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। थक हार कर वह उसी नदी किनारे बैठ जाती। इधर पवन चिड़ा अपनी पत्नी प्यारी से कहता है। मैं तो तुम्हें उस इंसान के साथ देखकर बहुत डर गया था। तुम उस इंसान पर भरोसा कैसे कर सकती हो? जिंदगी में ये सीख हमेशा याद रखना। कभी भी किसी इंसान पर भरोसा मत करना। इंसान जंगल के जानवरों को और पक्षियों को, सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले साल इसी इंसानों की वजह से ही हमारा दोस्त मिट्ठू गायब हो गया। कहते हैं कोई इंसान आकर उसे पकड़कर ले गया। तब से आज तक हमारा दोस्त मिट्ठू ना जाने कहाँ है, कैसा है, सही सलामत है भी या नहीं। अगर तुम्हें उस महिला ने पिंजरे में कैद करके मिट्ठू की तरह ही ले गए होती तो मैं क्या करता? कहाँ ढूंढता तुम्हें? हमारी बच्ची पीहू की भी तुम्हें जरा भी चिंता नहीं। पवन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। वो इंसान तो बहुत परेशान थी। वो महिला अपनी याददाश्त खो चुकी है। नदी के बहाव में बहते बहते इस घने जंगल में आकर फंस गई है। अपने घर वापस जाना चाहती है, पर उसने अपना याददाश्त खो दिया है। वो कैसे जाए गांव की तरफ, उसे मालूम ही नहीं। न ही उसे अपना नाम मालूम है, न ही उसका परिवार। प्यारी, जो भी है उसे छोड़ो। हम इंसानों से और जानवरों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। अब उस महिला के बारे में कोई बात मत करना। तुम पीहू का ध्यान रखो। मैं जा रहा हूँ, जंगल से फल इकट्ठे करके ले आता हूँ। इस तरह से पवन चिड़ा अपनी पत्नी से कह रहा था कि वहीं दूसरी तरफ वो महिला जंगल में भटक भटक रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ जाए। कोई भी पक्षी डर की वजह से उस महिला से बात नहीं कर रहा था, पर कुछ दयालु जानवर उस महिला से बात करते हैं, जैसे कि गिलहरी। मुझे माफ कर दो, पर मुझे मालूम नहीं कि यहाँ से गांव कहाँ होगा। ये तो बहुत घना जंगल है।
तुम तो बहुत घने जंगल के बीच आकर फंस गई हो। अगर भूख लग रही हो तो पेड़ से फल तोड़कर खा लो। बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ मैं, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस तरह से कह के लहरें वहां से चली जाती है। वो महिला इधर उधर भटक रही थी। रात का वक्त हो गया था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे, पर वो महिला जंगल में सभी जगह भटक रही थी। इस जंगल में खास बात तो यह थी कि कोई भी जंगली जानवर नहीं थे, सिर्फ पक्षियाँ और छोटे छोटे जानवर रहते थे। चिड़िया को उस महिला की फिक्र होती। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि तभी उसने उस महिला को गुजरते हुए देखा। चिड़िया को उस महिला पर दया आ रही थी। वह उसकी मदद भी करना चाहती थी, पर पवन चिड़े ने उसे रोक रखा था, जिसकी वजह से वह उस महिला की मदद नहीं कर पा रही थी। पवन जी, मुझे इस महिला को अपने परिवार के लिए दर बदर भटकता हुआ देख बहुत दया आ रही है। मैं खुद ही गांव का पता लगाती हूँ। पास में जो भी गांव होगा मैं इस महिला को उसी गांव में छोड़ दूंगी। नहीं प्यारी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसकी किस्मत में उसका परिवार लिखा होगा तो वह अपने परिवार तक पहुंच जाएगी। तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो। तुम्हें मैंने कई बार कह दिया कि इंसानों के बारे में सोचो भी मत और उनसे दूर रहो। और जितनी जल्दी तुम मेरी बात को समझ जाओ उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। प्यारी चिड़िया फिर से एक बार चुप बैठ गई। रात गुजर गया, अगली सुबह हो गई। दिन इसी तरह से गुजरते गए। काफी दिन गुजर गए थे, पर वह महिला अभी भी जंगल में इधर उधर भटकती चिड़िया को नजर आ जाया करती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा कि वह उस महिला की मदद जरूर करेगी। यही सोचकर चिड़िया ऊंची उड़ान लेने के लिए निकल पड़ी और घर पर उसने पवन चिड़े से झूठ बोला था कि वह भोजन लेने जा रही है। पवन चिड़ा अपनी बेटी पीहू के साथ था कि प्यारी चिड़िया भोजन लेने का झूठ बोलकर गांव की तलाश में निकल चुकी थी। काफी समय तक उड़ान लगाने के बाद उसे कहीं पर गांव नहीं दिख रहा था। लगातार उड़ान लगाते हुए चिड़िया बहुत थक गई थी और वह एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। चिड़िया उस आदमी के पास जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो गांव में रहने वाले हो। इंसानों का इस जंगल में आना मना है। इतना घना जंगल तुमने पार कैसे कर लिया? क्या बताऊं चिड़िया, बहुत परेशान हूँ। काफी समय से अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। नदी में नहा रही थी कि तभी अचानक बहाव तेज हो गया और नदी में बहती बहती ना जाने कौन से जंगल पहुंच गई है। आज उसे ढूंढते ढूंढते हफ्ते गुजर गए। बस अब इस जंगल से निकल ही रहा हूँ। मैं जानती हूँ तुम किसकी तलाश कर रहे हो। वो हमारे जंगल में आकर फंसी हुई है। वही तुम्हारी पत्नी होगी। उसने अपना याददाश्त खो दिया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे पीछे पीछे चलो। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। प्यारी चिड़िया आगे आगे तो वह आदमी जो गांव से अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था चिड़िया के पीछे पीछे जा रहा था। चिड़िया ने उस आदमी की मुलाकात उसकी पत्नी से करवा दी, जिसके बाद चिड़िया को पता चला कि उसकी पत्नी का नाम उर्मिला था। उर्मिला और मोहन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। उर्मिला की याददाश्त भी वापस लौट आई। उर्मिला अब अपने पति के साथ गांव की ओर निकल गई। प्यारी चिड़िया को भी सुकून महसूस हुआ। रात का वक्त हो गया था। प्यारी चिड़िया एक टोकरी भर फल लेकर पवन चिड़े के पास गई और खुशी खुशी प्यारी चिड़िया का परिवार फल खा रहा था। प्यारी चिड़िया के दिल में अब अलग ही सुकून था। उसे बहुत शांति महसूस हो रही थी। नहीं तो प्यारी चिड़िया को हर वक्त बेचैनी महसूस होती उस महिला के बारे में सोचकर, पर अब प्यारी चिड़िया के मन में भी शांति थी। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। क्या चिड़िया को जिस तरह से दूसरे की मदद करके सुकून और शांति महसूस हुई, आपको भी हुई है? क्या आपने कभी दूसरे की मदद की है? अगर हाँ तो कब और किसकी, कमेंट में जरूर बताएं।